हीलिंग और ट्रीटमेंट जो होता है दोनों सिमिलर चीज़ है, बट आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ना ये कंफ्यूजिंग का टॉपिक है एक्चुअली। देखिए क्या है कि बॉडी के बाहर का है ट्रीटमेंट। आपको कोई घाव हो गया, कट लग गया है, कुछ हो गया, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को डिवाइनली हैंडल कर रहे हो तो आप उसको हील कर रहे हो। ये इसका बेसिक मतलब है। अब जब डिवाइन आपको क्या लगता है कि हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है या फिर सिर्फ उनको जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या जिनको कोई पेन है? एज पर माई एक्सपीरियंस हर किसी को हीलिंग की जरूरत है। क्या है कि आज के दिन में हम लोग अपने इनर से इतना दूर हो गए हैं ना, हमें पता ही नहीं लग रहा एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे आसपास में, हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो ये वो स्ट्रेस और हीलिंग का भी कोई कनेक्शन है एक दूसरे से? स्ट्रेस का हीलिंग के साथ में ये कनेक्शन है कि आजकल आप लोगों ने एक ट्रेंडिंग वर्ड सुना होगा, दैट इज़ हीलिंग। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ये काफ़ी वायरल है। हर दूसरा इंसान इसके बारे में बात करता है। एनर्जी हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, काफ़ी सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ के बारे में लोग बात करते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है या सिर्फ ये एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, या फिर इसके पीछे कोई और डीप साइंस है? और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है भी, तो क्या आपने सोचा है कि सबसे पहले आपका हील क्या करना है? क्या चीज़ आपकी हील होती है? आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपके माइंड, या वो चीज़ या वो वाउंड्स जो आपको दिखते नहीं है बट हमारी लाइफ पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट करते हैं? ऐसे ही काफ़ी क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्वेश्चंस के साथ आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि हीलिंग सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आपको एक्चुअल में कितनी नीड है हीलिंग की। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया सर। एंड सर अगेन वेलकम टू द शो। सो नाइस, थैंक यू। सर आज हम बात करेंगे हीलिंग के ऊपर। दैट इज़ मतलब एक नया टॉपिक है। नया नहीं बोलेंगे, एक ट्रेंडिंग टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि लोग हीलिंग को काफ़ी टाइम से जानते तो हैं बट एक मीनिंग जो होता है ना उसका एक्चुअल वो नहीं समझ पाते। तो हम हमारे पॉडकास्ट को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हीलिंग के मीनिंग से समझना इसको स्टार्ट करेंगे, देन हम फिर फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है, किसके लिए होनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास। तो सर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं हीलिंग के बारे में तो सबसे पहले हीलिंग को लेकर हमारे दिमाग में आता है कि कोई चीज़ खराब होगी उसको ठीक करना। हाँ, उसको ठीक कर दी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं है कि कोई चीज़ खराब हो गई है, कोई मशीन थोड़ी खराब हो गई है, या कोई है ना कोई पार्ट है जिसको रिप्लेस करना है, हील करके उसको रिप्लेस कर देना है, कुछ है। किसी चीज़ को रिप्लेस, या मैं हीलिंग को बोलूँगा कि हीलिंग, हील से जब हम हीलिंग को समझते हैं तो किसी को डिवाइन तरीके से किसी चीज को अपने बेसिक लेवल पे लेकर आना, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर में उसको लेकर आना, और उस फॉर्म को लाते हुए उसके अंदर में अपने आप को मिलना इज ए कॉल्ड हीलिंग। अच्छा। दिस इज व्हाट द हीलिंग आई हैव अंडरस्टूड ओवर द ईयर। मेरे जो एक्सपीरियंस के अंदर में जो हीलिंग का आया कि बहुत सारे लोगों से मिला मैं ड्यूरिंग है ना उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए, तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि हीलिंग जो है हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हीलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। हीलिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप की, हो सकती है, या हीलिंग हो सकती है आपके एंग्जाइटी लेवल्स की, हीलिंग हो सकती है, हीलिंग हो सकती है आपके स्ट्रेस लेवल की, हीलिंग हो सकती है। तो वास्ट एरिया फील्ड है ये जिसके अंदर में ये हीलिंग आता है, और एक किसी के ऊपर में भी हीलिंग है ना यूज़ की जा सकती है, लेकिन डिपेंडिंग कि वो पर्सन उसको एक्नॉलेज करता है नहीं करता है। ये ड्यूरिंग हम अपने जब उनको इंटेरोगेट करते हैं, फर्दर आगे हम उनको डीप डाउन करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस दौरान हम लोग इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। अच्छा, तो सर लोगों को ना एक और चीज़ ऐसे लगती है कि हीलिंग और ट्रीटमेंट जो होता है दोनों सिमिलर चीज़ है, बट आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ना ये कंफ्यूजिंग का टॉपिक है एक्चुअली। देखिए क्या है कि जो ट्रीटमेंट है ना, ये बॉडी के बाहर का है ट्रीटमेंट। आपको कोई घाव हो गया, कट लग गया है, कुछ हो गया, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जब आप किसी चीज को डिवाइनली हैंडल कर रहे हो तो आप उसको हील कर रहे हो। ओके। ये इसका बेसिक मतलब है। हम्म। ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड हीलिंग। हम्म। अब जब डिवाइन हम लोगों को कुछ भी करना है, मेरी स्किन कट जाएगी तो मैं इसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर में,
है ना, या मेरे को कोई चोट लग जाएगी या किसी को कोई चोट लग जाएगी, तो उसमें डिवाइन कुछ काम नहीं करेगा उसके अंदर में। वो तो उसका ट्रीटमेंट होगा उसके अंदर में कि उसको है ना घाव पे उसकी दवाई लगेगी, ऑइंटमेंट लगेगी, जो भी होगा उसका प्रोसेस है, जो भी उसका, वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन हीलिंग जो है ये अंदर से हील होना, कहते हैं ना किसी चीज को अंदर से ठीक करना। जब हम किसी चीज को अंदर से ठीक कर रहे हैं, अपने इनर से ठीक कर रहे हैं, अपने कोर से ठीक कर रहे हैं, डिवाइन जिसको हीलिंग होती है, जैसे बोलते हैं ना कि उसको बहुत डिवाइन तरीके से हील किया गया या उसको बहुत डिवाइन तरीके से हैंडल किया गया, या उसकी जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको हील किया गया, तो वो यहाँ पर आता है हीलिंग। अच्छा, तो यू मीन टू से कि हीलिंग जो होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करती, वो हमारी इनर बॉडी पे काम करती है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट और हीलिंग, वो हीलिंग इनर सेल पे काम करती है, ट्रीटमेंट जो है आउटर बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे काम करता है। लेकिन कभी कभी फिजिकल बॉडी पे भी जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर में किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेट्स अज्यूम, है, आप उसको किसी तरीके से काम नहीं हो रहा वो, तो आप उसको डिवाइनली ट्रीटमेंट करते हो, आप उसको उस वक्त हील कर रहे हो उसको। लेकिन ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में होता है कि आप किसी की बॉडी के है ना कट लग गया या किसी चीज को डिवाइनली हैंडल कर रहे हो, क्योंकि उसको डिवाइनली हैंडल करना एक्चुअली में पॉसिबल है नहीं। हाँ राइट सर, टेक्निकली मैं भी वही सोच रही थी कि ये पॉसिबल हाँ, तो ये नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी को दर्द हो रहा है ना, किसी को पेन है, मसल पेन है, रिलैक्सेशन है, तो उसको हम हीलिंग करते हैं क्योंकि वो इंटरनल है। लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके। लेकिन कर हम उसको हील रहे हैं, वो हीलिंग के अंदर में आएगा, लेकिन इट इज द ट्रीटमेंट। अब लेट्स से मेरे शिष्य ने मेरे को फोन करा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब उसको अंदर कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है, ठीक है, मैंने उसको ट्रीट करा, लेकिन डिवाइनली बेस पे उसको मैंने करा, हीलिंग करी मैंने उसकी। ओके। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम्म। आप अलग नहीं कर सकते इन दोनों को कि ये अलग है ये अलग है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है सर अब बात करते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ना इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप हीलिंग करवा लो, उनको तो ये लगता है कि हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। बट आपको क्या लगता है कि हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है या फिर सिर्फ उनको जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या जिनको कोई पेन है? एज पर माई एक्सपीरियंस आज के दिन में हर किसी को हीलिंग की जरूरत है, फॉर अच्छा, श्योर। आप भी यही बोलते हैं? मैं भी ये बोल रहा हूँ, रीजन है उनका बोलने का और मेरा भी बोलने का। क्या है कि आज के दिन में हम लोग अपने इनर से इतना दूर हो गए हैं ना, हमें पता ही नहीं लग रहा एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे आसपास में, हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो ये वही है चीज कि हमें पता ही नहीं है, हम लोग अपने इनर सेल्फ से इतना दूर हो गए हैं। अब हमें जब इनर सेल्फ के पास आना है तो हमें हील होना है पहले। ओके, ये भी एक प्रोसेस है ना, मतलब खुद से जुड़ने का। खुद से जुड़ने का प्रोसेस है, हील होना है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ वुंड्स हैं मेरे, कि मेरे अंदर, लेकिन वुंड्स हैं जिसको हम हिंदी के अंदर में घाव बोलते हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन है वो, जो उस प्रॉब्लम से निकल रहा है वो उस घाव को समझ सकता है कि जो दिखते नहीं है लेकिन बहुत गहरे घाव हैं, है ना। आपकी स्किन तो हील होगी, आप हील हो गए, बाहर से आपने ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ हील हो गए, लेकिन जो अंदर जो चीज बस गई है उसके अंदर में, जो दर्द आपके बोन्स में चला गया या कहीं और चला गया, उसको कैसे ट्रीट करोगे अंदर? वो हीलिंग से ही ठीक होगा वो। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट, आपको एक शॉक लगा, आप लेट्स से कि कोई पर्सन था, किसी हो गया उसका, डॉक्टर ने उसका बाहर का तो इलाज कर दिया, लेकिन जो उसका शॉक अंदर था, जो उसने अंदर वुंड क्रिएट करे, उसका क्या करा? कुछ नहीं किया, उसे एज इट इज छोड़ दिया। एज इट इज छोड़ा ना, तो उसका इलाज हीलिंग होगा। जो उसको रात को सोते सोते एकदम से सपना आ गया, दोबारा से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, ये हो रहा है, वो उस प्रोसेस से फिर दोबारा से निकल रहा है। अच्छा, मतलब जैसे बुरी यादें अगर हम किसी चीज़ से लेके जोड़ते हैं, मतलब वो जिस चीज़ से हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, ट्रॉमा जो है, हाँ ट्रॉमा एक्चुअली, हाँ, कि वो फिजिकल पेन तो हील हो गया, बट जो यादें Yes. थी हमारे माइंड में, उनको हीलिंग के तो थ्रू हमारे अंदर में उसका जो शॉक है वो जो स्टोर हो गया हमारे अंदर में, और हमारी बॉडी उसको लेट गो नहीं कर पा रही है, तो वो हीलिंग से ही धीरे धीरे जाएगा वो। ओके। तो हीलिंग वहां पर काम करती है। डॉक्टर ने जो अपना काम करना था सब कर दिया, पट्टी कर दी उसकी, ऑइंटमेंट लगा दी, इंजेक्शंस लगा दिए, पेन किलर्स दे दिए, उसको सब कर दिया, वो सब ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोसेस, जो उसके दिमाग ने उस सिचुएशन को कैप्चर करके अपने पास में स्टोर कर लिया,
और उसको जाने नहीं दे रहा उससे, और उसको कभी कभी उसको सोते सोते भी उसको ख्याल आ रहा है ऐसा, या कभी ड्राइव करते करते भी उसको अचानक से झटका लग जाता है ऐसे, एक अचानक से उसको लगता है अरे फिर दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो वो शॉक को वो कैसे वो उससे निजात पाएगा? हीलिंग से ही वो फ्री होगा उससे। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को क्लीन किया जाएगा उन थॉट से, उन उस प्रोसेस से जिससे वो निकला है, तो धीरे धीरे करके ये क्लीनिंग होगी उसकी। अच्छा सर, हीलिंग को लेके ना आजकल लोगों में अलग परसेप्शन भी है, क्योंकि सही से समझा नहीं जाता हर टॉपिक। जो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक जो वायरल हो रहा है या जो ट्रेंड में है उसे ठीक से समझा ही जाए। तो आपको क्या लगता है कि लोग आजकल हीलिंग को किस तरीके से लेके जाते हैं? आज के दिन में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हीलिंग ना एक बहुत ही वास्ट चीज है, जिसको कि हर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसको लगता है कि हीलिंग कर ले इसकी, हाँ हीलिंग कर वही ले, ना। है ना, हीलर के पास चले जाते हैं। अब क्या है कि हीलर के पास आप चले तो गए, लेकिन आप सोच रहे हो कि हीलर के पास जाएंगे और चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हीलर का अपना एक प्रोसेस है, वो लेयर बाय लेयर काम करेगा उसके ऊपर में। फर्स्ट लेयर को क्लीन करेगा, सेकंड लेयर को क्लीन करेगा, थर्ड लेयर को क्लीन करेगा, फोर्थ लेयर को क्लीन करेगा। हो सकता है उसके अंदर में आपको 8 सेशन लग जाएं या 10 सेशन लग जाएं, लेकिन वो काम करेगा जो होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है ना, कि आपको जड़ से उसको क्लीन कर देगा उसको प्रॉब्लम को। अच्छा। होम्योपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं तो उसका 4 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, तो लंबा कोर्स चल रहा है उसका, 3 महीने का चलता ही है। सेम केस हीलिंग के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि आज गए, जैसे डॉक्टर के पास गए, उसने इंजेक्शन लगाया, पेन दूर हो गई, पेन किलर का, ऐसा नहीं है। वो उसको रूट कॉज पे उसके काम करेगा, फिर उसकी एनर्जी पे काम करेगा, उसके कॉन्शियस लेवल पे काम करेगा, तो तब जाके वो क्लीन होंगी सारी चीज़ें उसके अंदर से। तो आज के दिन में क्या है कि एक मेरे पास कल का एक, मैं आपको एग्जांपल एक केस देता हूँ। एक हमारे क्लाइंट हैं, लेडी हैं, और उनके साथ में एक ट्रॉमा है जिससे वो पिछले 35 40 50 साल से निकली है, कि जो उन्होंने काम करा उसके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिला लाइफ में, ओके। टिल डेट तक नहीं मिला उनको क्रेडिट उस चीज का। तो उनके अंदर में वो चीज इतनी डीप बैठ गई है कि जिससे कि अब उनके पूरे घर के ऊपर उसका इम्पैक्ट है। अब वो कह रही है कि मेरे को किसी ने मेरे क्रेडिट्स को कभी वो नहीं करा, मैंने कितना कुछ करा घर के लिए, कभी मेरे को उसके लिए क्रेडिट्स नहीं दिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ उन्होंने मेरे साथ शेयर करा जिसके लिए कि वो डिजर्व करती हैं, अच्छा। राइटली डिजर्व करती हैं, कि एक आदमी ने कि बहुत सारे एफर्ट करके, हार्ड वर्क करके, अपने बहुत सारे है ना, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करा, उनको अच्छा आदमी बनाया, आज अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं वो, तो लेकिन उसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। वो ट्रॉमा उनके अंदर में स्टोर हो गया, वो अब वो निकल नहीं रहा है वो ट्रॉमा, और उससे क्या हो रहा है कि उनके पूरी फैमिली के अंदर में अब डिस्टर्बेंस है, अच्छा। क्योंकि वो हीलिंग नहीं हुई है उनकी उस ट्रॉमा की। अब वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो अंदर स्टोर होता गया, लेयर पे लेयर चढ़ती गई, लेयर पे लेयर चढ़ती गई। अब फाइनली आके उसका वो टाइम आया, इट इज एक्सप्लोड नाउ। अच्छा। तो आज अगर आपका कोई ट्रॉमा है, आज आप उसको हील नहीं कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो सकता है, किसी भी कंडीशंस का टाइप हो सकती हैं उसकी, आप उसको स्टोर नहीं कर रहे हो, आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, सप्रेस कर दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो आपकी बॉडी के अंदर में स्टोर होता जा रहा है, और एक दिन जो टाइम आएगा वो एक्सप्लोड करेगा। जब वो एक्सप्लोड करेगा तो बहुत ही है ना बुरी पोजीशन होगी। जो मैंने देखी उस सिचुएशन को, जब मैंने हैंडल करा, तो मैंने जब उनके साथ में 1 डेढ़ 2 घंटा लगा के बात करी, तो मैं समझा उनकी फैमिली भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि ये प्रॉब्लम है, कि इनको ये क्रेडिट नहीं मिला। अच्छा। तो मैंने कहा अब दे दो क्रेडिट ना, बोल हाँ। के कि यस यू हैव डन इट, बट यू नो द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, है ना, दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, कि ये हम बचपन से सुनते आए हैं, ये सब चीज़ें बचपन से सुनते आए हैं, ऐसा बोला वैसा बोला, ये बोला, किसी भी फैमिली के साथ में। अब वो माता जी कम से कम हो रही होंगी, कम से कम 70-75 के आसपास में। सी दैट ट्रॉमा, कितने साल उन्होंने उसको अपने अंदर रखा। बिल्कुल। सो अभी वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करूँगी, मेरे को किसी ने मेरा जो ड्यू डिजर्व थे मेरे को नहीं मिले हैं, ड्यू क्रेडिट्स मेरे को नहीं मिले हैं। सो ट्रॉमा की हीलिंग जो होना बहुत जरूरी है। वो अच्छा। जब वो हीलिंग हो जाती है तो क्लीन हो जाता है आदमी। सेम केस जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हुआ, उसका वो ट्रॉमा उसके अंदर में फिक्स हो गया। हम लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो धीरे 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 अंदर स्टोर होती जा रही है, एक के ऊपर एक परत बनती जा रही है। एक दिन वो एक्सप्लोड होगी। अच्छा। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 30 साल बाद होगी, होगी जरूर।
अच्छा सर, हमारी इस कॉन्वर्जेशन से मेरे को ये समझ आ रहा है कि हीलिंग जो होती है वो आपके इमोशनल लेवल पे काम करती है। तो सर, क्या ये पॉसिबल है कि, या फिर ऐसा होता है कि हीलिंग के बाद में आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने लग जाते हो? इसको इस तरीके से समझो कि आपके साथ में एक सिचुएशन थी जिसको आपने अपने साथ में 20 साल कैरी करा, फिर आपने हीलिंग में गए, आपने 6-8 महीने लगाए और आपने क्लीन हो गए आप। तो आपके अंदर से वो थॉट प्रोसेस जो था क्लीन हो गया, वो आपकी हार्ड डिस्क क्लीन हो गई है। राइट। जब हार्ड डिस्क क्लीन होगी तो उसके अंदर में और स्टोरेज बढ़ गई, तो आप लाइट महसूस करोगे, एनर्जी आपकी फुल फ्लो में चलेगी उस वक्त। जिस वक्त आप एक ट्रॉमा से फ्री होंगे ना, आपकी एनर्जी बहुत तेजी से भागेगी उस वक्त। आप कहोगे मैं इधर भी जाना, उधर भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, सब कुछ करना। वो जो ट्रॉमा आपके अंदर में था, जो भी वो थी चीज अंदर, वो खत्म हो गई, रिलीज हो गई। तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के अंदर में आ गए हो। आपने उसको सप्रेस कर रखा था, तो वो अंदर ही अंदर दैट ट्रॉमा वाज ईटिंग दैट पर्सन। और जैसे ही वो हील हुआ, आप सोचो ना, आपको चोट लगी और जब वो ठीक हो गई तो आप खूब दौड़ने भागने लग गए ना, पैर पे चोट लगी, जैसे ही वो चोट ठीक हुई आप फिर से नॉर्मल लाइफ के अंदर में आ गए। सेम वे, जब आपके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमाज हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ और इश्यूज हैं, जब उसको प्रॉपर हीलिंग मिलती है, जब उनको रिलीज किया जाता है कि हाँ अभी एक्सेप्टेंस होगी, रिलीज हो गया, लेट गो हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। एंड यू फील्स लाइक अ फ्री बर्ड। इट इज लाइक आपको एक अलग महसूस होगा, समथिंग कुछ हुआ है मेरे साथ में, अलग फील होगा। अब लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अभी मैंने एक बताया था आपको एग्जांपल, एक और बताता हूँ कि ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है दोनों पार्ट्स मूव ऑन तो कर जाते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा वाली हीलिंग है ना, जो वो नहीं हुई होती है। स्पेशली दिस गोज विद द गर्ल्स, फीमेल जेंडर के अंदर में ये ज़्यादा पाया जाता है कि उनको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू मेंस। उसका रीज़न है कि जो गर्ल्स हैं वो बाय विर्चू, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि बहुत ही इमोशनल बीइंग्स हैं। या तो वो किसी के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी, और जिस वक्त वो इन्वॉल्व हुई तो वो फुल उसके साथ में इन्वॉल्व होंगी कि हाँ, कि अब फाइनली डिसाइड कर ले। जब वो डिसाइड कर लेती है, फीमेल का जो स्ट्रक्चर है ना सोचने का, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो वो कंफ्यूजिंग स्टेट में रहती हैं। जब उनकी कंफ्यूजन क्लियर होती है कि हाँ नहीं, आई हैव टू दिस गाय, और मेरे को इसी के साथ में फाइनली मेरे को आगे बढ़ना है इसके साथ में, तो वो पूरी तरीके से उसके साथ में जल्द इन्वॉल्व हो जाती हैं। वेयर एज इन मेंस दे आर हैविंग ए डिफरेंट टेंडेंसीज, राइट। ठीक है। और उस केस के अंदर में जब ब्रेकअप होता है, हार्ट ब्रेक होता है, स्पेशली जब हार्ट ब्रेक होता है, तो जनरली हार्ट ब्रेक का साइन होता है ना, वो वैसे ही हार्ट ब्रेक होता है। तो वो पेन भी वैसा ही होता है, बहुत ही भयानक पेन होता है वो जो उसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है, जो हीलिंग है, उस वक्त फीमेल जेंडर को ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अभी ओवर द टाइम, मैं पिछले कुछ साल से ट्रेंड देख रहा हूँ, मेल्स को भी हीलिंग चाहिए होती है। नाउ मेल्स आर ओपनिंग अप देयर सेल्फ, राइट सर, कि मेरे को भी प्रॉब्लम है, मेरे को भी जरूरत है हीलिंग की, मैं इससे लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज के दिन में, ये पहले वेस्ट के अंदर में बहुत पॉपुलर था कि मेल्स को हीलिंग की जरूरत है, धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर में भी इसको समझा गया, और नाउ मेल्स आर ऑल्सो कमिंग अप। पहले मेल को ना बहुत ईगो पे ले लेते थे, अरे नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उनको समझ में आने लगे, क्योंकि लाइफ के अंदर में इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं, अगर वो उस हीलिंग को आज हील नहीं करेंगे तो बाद में बहुत घातक रिजल्ट देगी। सर आपको क्या लगता है, या फिर इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बचपन में अगर जैसे हमें कोई घाव मिला, कोई ट्रॉमा मिला, तो वो अननोइंगली हमारे एडल्टहुड को प्रॉब्लम करता है या कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है? 100% करता है। हमारा बिहेवियर बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगा जो हम लोगों को ट्रॉमा उस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, वो हमारे अंदर में स्टोर है। हम लोगों के रिएक्शंस ऐसे हो जाएंगे, कभी कभी अनवांटेड रिएक्शन हम किसी बात पे बहुत ज़्यादा दे देते हैं, है ना, विदाउट नोइंग कि क्यों करा। सामने वाला देखता है, हेलो भाई क्या हो गया, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि इतना ज़बरदस्त रिएक्शन उसके ऊपर। हाँ सर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, कि मैंने किसी को मैसेज करा,
और उसने मेरा मैसेज देख के मेरे को रिप्लाई नहीं करा, और मैंने उसके ऊपर में भयंकर सा उसके ऊपर में रिएक्शन दे दिया। वो जो पर्चे लिखे हैं फिर। हाँ, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन वो एकदम से ट्रिगर हुआ। वो ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास्ट के अंदर में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि उसने उस चीज को ट्रिगर कर दिया, मेरी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर दिया। इनफैक्ट लेट्स से अ गाय हु इज हैविंग एन अफेयर विद अ गर्ल, है ना, उसने उसको मैसेज करा, लड़की ने देखा और रिप्लाई नहीं करा, बिजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या किसी और थॉट प्रोसेस में बिजी हो सकती है, तो उसने अभी उसको रिप्लाई करना ठीक नहीं समझा कि आराम से इसको रिप्लाई करूंगी। अब लड़के ने इसको कैसे लिया? शी इज इग्नोरिंग मी। तो जैसे ही उसको ये महसूस हुआ कि मेरे को इग्नोर कर रही है, तो उसकी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो गया, ट्रिगर। वो ट्रिगर जैसे ही एक्टिवेट हुआ, क्योंकि उसके पास्ट में उसके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उसको ट्रिगर करा, और उसने उसके ऊपर में इतना ज़्यादा भयंकर रिएक्शन दे दिया कि वो रिलेशनशिप डूबते डूबते बचा, ऐसा भयंकर रिएक्शन दे दिया। तो वो तभी होता है जब आपके पास्ट में या आपके बचपन के अंदर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों जिसका कि रिजल्ट है आपके फ्यूचर में देखने को मिलता है। अच्छा, 100%, इसमें तो कोई शक ही नहीं है इस बात के अंदर में। आई कैन से इट विद वेरी कॉन्फिडेंटली। सर क्या आपको भी ऐसे लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है? मैं तो ये बोलूँगा सिर्फ आज की जनरेशन नहीं, उससे पहले वाली जनरेशन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी, हम ना प्रॉब्लम को ना सप्रेस्ड करते हैं, उसका सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। तो वो जो ट्रॉमाज हैं, जो हमारी थिंकिंग है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो अंदर ही अंदर स्टोर हो रही है, वो अंदर ही अंदर स्टोर होती जा रही है, होती जा रही है। आज के दिन में क्यों, है ना, हिंदुस्तान की हर फैमिली के अंदर में न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं? क्यों ये देखा गया है ट्रेंड कि सास भी कभी बहू वाला सीरियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ना? उसके अंदर में वो लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को उसके अंदर में? क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हैं, सास की बहू के प्रति, बहू की सास के प्रति। तो वो इनसिक्योरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं उसके अंदर में। वो इनसिक्योरिटीज़ जो बचपन में हम लोग देखते आए हैं, अच्छा, जो आगे भी हम देखते आ रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज के दिन में हर घर में, चाहे वो आज की जनरेशन है, चाहे पहले की जनरेशन है, या उससे पहले की जनरेशन है, सबको हीलिंग की अच्छी खासी ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उस इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, हम उस ट्रेडिशन को बदल नहीं रहे हैं। क्योंकि अब ना तो पुराने वाले सिस्टम्स रह गए हैं, ना, है ना, हर कोई अब अकेले अकेले रह रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसके अंदर में बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता था जी। लेकिन अभी नहीं है। तो अभी उनको अपने ट्रॉमास खुद ही हैंडल करने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हस्बैंड वाइफ, इसके अलावा और कोई नहीं है। और जब वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास में जब कपल्स आते हैं, वो अपनी अपनी जब प्रॉब्लम्स बताते हैं, हमारे सामने ही लड़ना शुरू कर देते हैं वो। अच्छा। कि ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला, मैंने ये बात इनको बोली, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसको 10 बारी मैंने बोला ये कर दे, है ना, मैं ही सारा काम करूं घर का, ये कुछ नहीं करेगा, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। तो दे हैव देयर ओन इश्यूज। अब ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, उनकी जो बचपन की जो ट्रिगर्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ जो उन्होंने सीरियल्स देखे, जो उन्होंने अपने घरों में चीज़ें देखी, वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती, अरे नहीं ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, जब तक वो चेंज नहीं होगा ना, तो सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं आएगा। और सोसाइटी के अंदर में चेंज लाने के लिए आज की जो जनरेशन है उसको हील करना होगा, ताकि वो जो अपने मम्मी डैडी हैं उनको समझा सकें कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे माँ बाप का हमारी लाइफ के अंदर में पूरा दखल होता था। जी सर। कंप्लीट उनको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। और आज के दिन में क्या है कि हर किसी की अपनी लाइफ है, एक प्राइवेसी है। तो अब इनसिक्योरिटीज़ कहाँ पर हुई? सबसे पहले मम्मी के लेवल पे, मॉम के लेवल पे, कि मेरा बेटा। राइट। और दूसरी इनसिक्योरिटी कहाँ पर हुई कि जो शादी करके आ रही है उसके लेवल पे, कि वो भी अपने घर की लाडली है ना, कि पता नहीं रह पाएगी, रोज मम्मी पूछ रही है बेटा खाना खाया, खाना खाया, और उधर से ना मॉम्स बॉय टाइप्स। तो बहुत सारी सिचुएशंस आज के दिन में डेवलप हो रही हैं, सिचुएशन जो कि धीरे धीरे एक
डिफरेंट है ना रूप लेती जा रही है। बिल्कुल सर। सर आज के टाइम पे ना जैसे स्ट्रेस का भी मतलब कहीं की ट्रेंड सा ही चल रहा है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों का अगर हम बात करें तो सर आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस और हीलिंग का भी कोई कनेक्शन है एक दूसरे से? स्ट्रेस का हीलिंग के साथ में ये कनेक्शन है कि स्ट्रेस को सिर्फ हीलिंग से ही ठीक किया जा सकता है। अच्छा, ये ये कनेक्शन कनेक्शन है इसका। वो क्यों है कि आज के दिन में सब लोगों को इतने स्ट्रेस क्यों है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। स्ट्रेस इसलिए है कि हम लोगों के पास में आज के दिन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमें कुछ करना नहीं है, हर काम हमारे चुटकियों में हो रहा है ना। फ़ोन पे ऑर्डर आ गया, ज़ेप्टो पे कर दिया, इस पे कर दिया, ब्लिंकिट पे कर दिया, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। घर पे काम करने वाले अगर एक ठीक ठाक कमाने वाला आदमी है, उसके घर में काम करने वाले, खाना बनाने वाले आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, तो आपके पास वर्चुअली कुछ करने को है नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप क्या करेंगे? आप अपना फ़ोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, घूमेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताएंगे। घर के अंदर में कम टाइम है, बाहर ज़्यादा टाइम बिताया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप अपने आप से दूर होते जा रहे हो। अब कोई अच्छा कर रहा है लाइफ में आपके सर्कल के अंदर में, है ना, तो आपके स्ट्रेस बढ़ गए। बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ इसको कि इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं। ये देखते हैं आज के दिन में जो हमने नोटिस करा कि 3 फ्रेंड्स स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में गई, फिर उनकी शादी हो गई। एक बैंगलोर चली गई, एक बॉम्बे, एक दिल्ली के अंदर में रह गई, शादी हो गई उनकी सबकी एक जगह। एक फ्रेंड ने जो बैंगलोर में रहती थी, उसने मैसेज डाला ग्रुप के अंदर में कि वी हैव बॉट 3 BHK। नीचे वाली जो 2 थी उनके स्ट्रेस लेवल हाई हो गए कि अरे उसने 3 BHK ले लिया, हम 2 BHK के अंदर में, जबकि उनका भी 2 BHK जो सफिशिएंट है उनके लिए, लेकिन वो स्ट्रेस लेवल नीचे आ गया। एक ने डाला कि हम लोग अपने हॉलीडेज के लिए एक्स लोकेशन पे जा रहे हैं, ओवरसीज लोकेशन पे। 2 के स्ट्रेस लेवल हाई हो गया। अपने हस्बैंड बोल, देखो वो लोग ओवरसीज जा रहे हैं, वहाँ छुट्टियां बिताते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल्स है, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ है नहीं है। कंपैरिजन है। अब हम जज कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अंदर में कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है। राइट। अब क्या है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से आपकी हर चीज़ है जो वर्ल्ड स्टेज पे आ गई है। दुनिया में कोई भी चाहे किसी भी देख सकता है। आप देख रहे हो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सब लोग क्लबिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सब लोग ओवरसीज जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो आपके अंदर में धीरे धीरे एक ना कुंठा डेवलप होती जा रही है अंदर अंदर की वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वहां से स्ट्रेस शुरू होता है। तो हम लोगों को लाइफस्टाइल समझना पड़ता है किसी को भी ट्रीटमेंट देने से पहले कि प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पर है, क्यों हो रही है स्ट्रेस। जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसके स्ट्रेस के रीजन क्या है, किसी से जेलसी से स्ट्रेस हो रही है, आजकल अपने ही घरों के अंदर में एक दूसरे से स्ट्रेस हो रही है। 2 बहनें हैं, उनको आपस में स्ट्रेस है एक दूसरे से। बिल्कुल सर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और जब उनको एड्रेस करना होता है इस प्रॉब्लम को, हमारे जैसे लोगों के पास में जब वो आते हैं, तो हम लोगों को फिर उनके एक्टिविटीज समझनी होती है, उनका कैसे बिहेवियर्स है, उनको फॉलो करते हैं। हम लोग फ़ोन पे उनसे बात करते हैं, पर्सनली उनको मिलते हैं, उनको ओपन अप करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तब उनको हम लोग एक उनके लिए कोच डिज़ाइन करते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से उनका हीलिंग स्टार्ट होती है। तो आज के दिन में सबको हीलिंग की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब हम कोई एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि आपके पास जो भी क्लाइंटेज है, जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, उनमें आपने सबसे कॉमन चीज़ क्या देखी है कि सबसे कॉमन वाउंड जो वो लोग लेके आते हैं अपनी हीलिंग करवाने के लिए? इसको मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि हर जनरेशन की ना अपनी प्रॉब्लम है, तो उसको एक दूसरे के साथ में हम मैच नहीं कर सकते हैं। जो आज की जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम अलग है, जो इससे पहले की जनरेशन है उनकी प्रॉब्लम अलग है, उससे पहले की जनरेशन उसकी अलग है। तो हर किसी को अलग अलग आज की जनरेशन के पेन पॉइंट्स हैं जो वो डिफरेंट है। पहले की जनरेशन की डिफरेंट है, उससे पहले की डिफरेंट है। आज की जनरेशन के अगर पेन पॉइंट्स की बात करूं, ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा आज की जनरेशन को जब मैं डील कर रहा हूं, तो उनके अंदर में जेलसी का भाव बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत एक दूसरे के बिना नहीं रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन जेलसी भी है उनके अंदर में। आई हैव सीन इट। अब क्यों है वो उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत अच्छे घर से है, दूसरी वीक घर से है, ऐसा भी नहीं है। दोनों अच्छे घर से हैं,
लेकिन फिर भी उनका पेन पॉइंट है कि उनकी जेलसी है आपस में। आज के दिन में ये भी देखा गया ट्रेंड की बॉयज़ के अंदर में भी जेलसी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अब वो जेलसी जो लेवल है उनका, पहले के मेल्स होते थे हमारे टाइम के अंदर में, वो 35-40 साल में जाके उनको ये चीज़ फील होनी शुरू होती थी। मैं जिन दोस्तों के साथ में घूमता था, कोई मेरे से आगे बढ़ गया है, ये हो गया, लेकिन आजकल ये स्कूल लेवल पे ही शुरू हो गया ये। राइट सर। तो ये बहुत ही कॉमन आज के दिन में देखने को मिल रहा है आज की जनरेशन के अंदर में। और आज की जनरेशन की एक और ख़ास बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज की जनरेशन उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही है कि ये प्रॉब्लम है, कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई कर रही है। पहले की जनरेशन इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करती है और ना ही उसको एक्नॉलेज करती है कि उनको प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन आज की जनरेशन को सैल्यूट है इस बात के लिए कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और बहुत जल्दी अगर उनको महसूस होता है कि ये चीज़ बढ़ रही है तो वो हीलर्स के पास जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब सुनते हैं, क्योंकि आज के दिन में फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। वो उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं क्या हम भी ऐसे हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो देखते हैं तो वो फिर प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं वो। अच्छा सर, कभी आपने ऐसा देखा है लोगों में कि जो आपके पास लोग आते हैं वो प्रॉब्लम कुछ और लेके आते हैं, फिर आप उनकी जब हीलिंग करते हैं तो पता चलता है कि रूट कॉज तो कुछ और ही था? ज़्यादातर केसेस के अंदर में देखा ये जाता है कि जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं ना, वो प्रॉब्लम तो हमने अंडरस्टैंड कर ली कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका रूट कॉज कहीं और प्रॉब्लम में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग उनके साथ में 2, ढाई, 3 दिन बिताते हैं, बात करते हैं, बहुत बात करते हैं उनके साथ में, हम लोग बहुत बात करते हैं। मतलब कि उनके अंदर में क्या है ना, उसको जान लेते हैं हम लोग। क्या है ना कि मैं एक ट्रीटमेंट उनको हीलिंग शुरू करूँगा और पता लगे कि वो एक्चुअली में प्रॉब्लम कहीं और है, तो पहले हम लोग श्योर करते हैं कि ये रूट कॉज जो है ना इनकी प्रॉब्लम का, यही रूट कॉज है। डिपेंडिंग जितनी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है उनके बारे में, ताकि हम अपने जो डायग्नोस्टिक हैं उसको प्रॉपर करें और प्रॉपर उनको एक हीलिंग दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको अंतर मन तक समझना कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। तभी हम लोग उनके लिए कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी सिटिंग्स चाहिए आपको। किसी को 10 सिटिंग चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो ये डिसाइड करना है ड्यूरिंग दिस, और किस तरीके से चलेगा। हफ्ते में 1 सिटिंग चाहिए इनको या 2 सिटिंग चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द देयर प्रॉब्लम और उसकी सीवियरिटी कितनी है उनके साथ में। अच्छा। जिनके थोड़े ज़्यादा है एज है, उनको ज़्यादा सिटिंग चाहिए होती है। अच्छा। यंगस्टर हैं, वो कम टाइम के अंदर में जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, हाँ। क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है। वो उस चीज़ को ग्रिप कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनको 3 सेटिंग के अंदर में काम हो जाता है उनके साथ में। वेयर एज इन जो मैं आपको बता रहा था कि कल जो मैंने केस हैंडल करा था, जी। तो उनको कम से कम मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो कम से कम 15 सेटिंग चाहिए माता जी को, अच्छा। 1-1 घंटे की। तो 1-1 घंटे की अगर उनको 15 सेटिंग चाहिए, 15 घंटे की हीलिंग उनको चाहिए। या हो सकता है उसके बाद हमें लगे कि नहीं अभी और ज़रूरत है, तो हम रिकमेंड करें कि नहीं अभी और 1 हफ्ता चाहिए इसके अंदर में। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी पुरानी है, कितनी डीप है, कितनी डीप रूटेड है। और जितनी ज़्यादा डीप रूटेड होगी उतनी ज़्यादा टाइम उसको ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा सर, आपने मतलब ये देखा है लोगों में कि हीलिंग के बाद में उनके अंदर बदलाव कौन-कौन से आते हैं जो सबसे पहले नोटिसेबल होते हैं? देखो, बहुत सारे बदलाव होते हैं उनके अंदर में। वो ना, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं और उसके बाद में जब हम उनको देखते हैं या उनके घर वालों से हम लोग फीडबैक लेते हैं कि अभी कैसे कर रहे हैं, क्या है, तो उनके घर वाले बताते हैं कि कोई चीज़ ट्रिगर करी तुरंत फायर बैक, है ना, मैंने कुछ बोला उनको ट्रिगर हुआ और उन्होंने तुरंत फायर बैक कर दी कोई चीज़। अभी क्या है कि वो पहले टाइम लेते हैं, सोचते हैं, उसके ऊपर में टाइम लेते हैं, ठहराव आ जाता है उनके अंदर में। हीलिंग के अंदर में स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि जो भी हीलिंग के थ्रू गया है, जिसने हीलिंग को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करा है, अच्छी टाइमिंग लगाई है जिसने उसके साथ में, वो एक ना लेमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि मैच्योर हो गया। मैच्योर किसको बोलते हैं? जो आदमी सुनते ही रिएक्ट नहीं करता चीज़ों के ऊपर में। आपको कोई बात बोली गई, आपने थोड़ा सा टाइम लिया उसके ऊपर में, सोचा, आपने डिसाइड करा कि मेरे को रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट करूं तो कैसे रिएक्ट करूं। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तो मतलब कि आपकी हीलिंग काम कर रही है उसके ऊपर में। ये मोस्ट नोटिसेबल इफेक्ट होता है इसका, ये कि आप जो इसको हीलिंग दे रहे हो वो अडॉप्ट कर रहा है उसको और उसके ऊपर में काम कर रही है आपकी हीलिंग।
ये मोस्ट नोटिसेबल है। आप कहीं पे भी देखेंगे कि किसी को आप पहले से जानते हो, जब उसने 10-12 क्लास ली हीलिंग की, आप उससे मिलते हो, उसके बाद आप उस देखते हो कि आपको लगेगा विजिबल चेंज है, ये बंदा पहले ऐसे रिएक्ट नहीं करता था, अभी तो ये शांत तरीके से बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है। ओके ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा पहले क्या होता था, आप जानते हो कैसे होता था। तो नजर आता है, बिहेवियर बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। अगर सर किसी इंसान को एक्चुअल में जानना हो कि उसे हीलिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मतलब वो अपने आप से सवाल पूछे या किसी और से पूछे कि मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी है या मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है भी या नहीं? अपने आप से। बाहर वाले को नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि उसके साथ में अंदर क्या हो रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सिर्फ उसको क्या करना है इसके लिए, ऑडियंस, 3 मिनट बैठना है उसको सिर्फ, अगेन सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर में वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरे साथ में कॉन्फ्लिक्ट है मेरे अंदर में। अच्छा। और वो थोड़ा सा उसको और कंटिन्यू करता है, 4-5 दिन लगातार बैठता है, उसको वो कॉन्फ्लिक्ट उसको क्लियर नजर आएगा अपने आप में कि मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इस चीज के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। उसको क्लियर नजर आएगा। उसको अगर थोड़ा सा भी अवेयर है अपने बारे में, वो उसको क्लियर नजर आएगा कि मेरे अंदर में इस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट है और मेरा कॉन्फ्लिक्ट का लेवल ये है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, आई शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प इन दिस। तो सर मतलब ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे तो वो इंसान खुद से, जिससे उसे पता चले? क्योंकि अगर वो इंसान बैठता है, जैसे आपने बोला 3 मिनट के लिए, अगर वो खुद से बातें करता है या खुद के अंदर झांक के देखता है, तो क्या नज़र आना चाहिए उसे आपके हिसाब से? देखो, मैं क्या है कि एक इंसान की ना प्रॉब्लम, अगर मैं अभी बोलूंगा ना कि उसको ये नजर आना चाहिए, तो वो ना उसको वही नजर आएगा। अच्छा, ओके। तो मैं इसलिए बोल नहीं सकता इस चीज को यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि वो Got it. अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट ये हैं। मैं अभी बोल दूंगा 10 कॉन्फ्लिक्ट लेवल बोल दूंगा, उसको 10 कॉन्फ्लिक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज को कैच कर रहा है, सुना है, उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो गया। जब वो बैठेगा तो उसको वही चीज दिखेगी, और जो कि उसके लिए सही नहीं होगा, और एक्चुअल कॉज तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ऊपर ऊपर में ही रह जाएगा जो उसने सुना है मेरे से। तो हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हम इसलिए टाइम बिताते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में कि उसकी सुने, अपनी कम बोले। हम कम बोलते हैं उस केस के अंदर में कि आप बोलो जितना आप बोल सकते हो, क्योंकि हम बोलेंगे वो रजिस्टर हो रहा है उनके दिमाग में कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, ऐसा फिर हो वो रहा है, टिक करता जाएगा, हाँ ये भी बोला था, ये भी है, ये बोला था, ये भी है। वो उसको ओके करता चला जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएगी यहाँ पर, और जो पर्पस के लिए वो हमारे से मिला था वो डिफीट हो जाएगा। तो Totally इसलिए हम understand, कभी इस चीज को नहीं बोलते हैं कि आपको ऐसे दिखेगा वैसे दिखेगा, किसी भी उसके अंदर में किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, हम चाहते हैं कि वो हमें बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा, ओके, मीन्स कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है उस चीज को। राइट सर। यही तरीका है इसको करने का, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। नहीं तो हम अपने वर्ड दे देंगे तो फिर डॉक्टर से सुन के दवाई लगा लेगा तो कोई फायदा नहीं है ना उसका, सही वो बात काम है नहीं सर। करेगी। टोटली अंडरस्टैंड सर। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। ये जो भी हमने बातें करी हीलिंग के बारे में, एक्चुअली मैंने जैसे बताया था कि ट्रेंड में है, तो ट्रेंड को पकड़ के और फिर उसके बारे में बातें करना और उसको अच्छे से समझाना, एक्चुअली यही हमारे पॉडकास्ट का एक मीनिंग होता है कि लोगों को एक्चुअल नॉलेज पहुंचे। क्योंकि फेक और ये जो भी चलता है ना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का जो भी चलता है, ये काफ़ी लोग करते हैं, बट हम जो होता है कि एक एक्चुअल नॉलेज ऑडियंस को दें। तो सर अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।